कंप्यूटर का क्या महत्व है? परीक्षाओं का प्रवेश प्राप्त करने से लेकर रिजल्ट देखने तक हर जगह कंप्यूटर आज उपयोगी बन चुका है। आजकल स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट भी कंप्यूटर की मदद से ही होते हैं। यहाँ तक कि अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो हम देखते हैं कंप्यूटर इन एजुकेशन आर यूज टू प्रोवाइड ऑडियो विजुअल लर्निंग, रिसर्च एंड ऑनलाइन लर्निंग। आज के टाइम पे जो स्कूलों में पढ़ाई है वो भी बहुत मतलब दिखा दिखा के, क्योंकि जब हम चीज़ों को देख के समझते हैं ना तो वो हमें अच्छे से याद रहती है उसकी तुलना में जो हम सीधे सुनते हैं, क्योंकि सीधे सुनी हुई चीज़ हम आधी रखते हैं आधी नहीं रखते हैं दिमाग में, तो उसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई चीज़ हम देख के समझते हैं ना तो वो हमारे कहीं न कहीं मेमोरी में रह जाती है। इसलिए आजकल स्कूलों में विभिन्न तरीके ढूँढे जा रहे हैं जिससे कि बच्चे पढ़ें, उससे शिक्षा को ग्रहण करें और उससे अपने भविष्य का उज्ज्वल बनाएँ। इसलिए क्या हुआ है कि आज के टाइम पे ये ऑडियो विजुअल लर्निंग का काफ़ी ट्रेंड चला है। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्टर पे क्लासेस लगती हैं और स्क्रीन पे क्लासेस लगती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे देख के समझते हैं चीज़ों को। जैसे अगर हम साइंस में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है हिबिस्कस रोज़ा साइनसेस। ये स हमें बोल देते थे सर कि ये वाला जो फूल है इसमें ये सब कुछ मिलेगा, ये सारी विशेषताएँ इसमें हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे कि ये फूल है कौन-सा, जबकि ये फूल इतना साधारण है कि ये हमारे आस-पास कहीं पे भी मिल जाता है। लेकिन हम जानते ही नहीं थे इसको, ना हम समझते थे, हमने देखा ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि अगर वो टीचर समझा रहा है कि हाँ, ये वाला फूल है, तो वो साथ में उसकी पिक्चर दिखाता है, जिससे बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा ये वाला फूल ये तो हमने देखा है। तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा यही वो साधारण सी चीज़ें जो हमारे आस-पास रहती हैं, इनकी ये स्पेशलिटीज़ हैं, इनके ये नाम हैं, इनसे ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, उन्हें हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता चलता है। और उन्हें वह अच्छे से याद भी रहता है, जिससे वो लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का विशेष महत्व हो चुका है आज के टाइम पे स्कूल में, और साथ में रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, डॉक्यूमेंट रखने के लिए और जो भी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ जो निकल के आ रही हैं सामने, उन सभी को बच्चों को सिखाने के लिए आजकल कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं स्कूलों में, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें, अच्छे से सीख सकें और अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। बैंक में कंप्यूटर की क्या इम्पोर्टेंस है? तो कंप्यूटर की मदद से बैंकों में पैसे के लेन-देन आसानी से कर सकते हैं। नोट और उस लेन-देन को अपन नोट करके सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से ही बैंकों में एक खाता धारक के खाते से दूसरे खाता धारक के खाते में पैसे पहुँचाए जा सकते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं, पैसे का लेन-देन। लोग अपने खाते की शेष राशि की बची हुई, मतलब जो उनका पैसा होता है बैंक अकाउंट में, वो चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही वो बैंक कंप्यूटर का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं और साथ में अपन इसमें ग्राहक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेन-देन की जो मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उसे स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारा काम हम इसके द्वारा कर सकते हैं, इसीलिए बैंकों में भी इसकी बहुत महत्वता है। Bank and other financial institutions are heavy users of computer in maintaining customers' account, ledger, updating electronic fund and transfer. बैंक और जो अन्य वित्तीय संस्थान जो होते हैं, इनमें हम खाता को बनाए रखने के लिए, वही खाता अपडेट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर का बहुत उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति को बहुत जानकारी की आवश्यकता होती है, का मतलब है कि उसे पता होना चाहिए कि उसके पैसे कहाँ हैं, कितने हैं, कब उसने किसको दिए थे। उसके बाद मतलब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए कि उसका अगर ₹1 भी यहाँ से वहाँ हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है, किसने किया है, किसको हो रहा है, हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन किसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं। Daily processing of huge amount of check, credit cards and the major transaction that take place। ये जो चेक है, क्रेडिट कार्ड है और भी ऐसे जो बड़े-बड़े अमाउंट के हम लेन-देन करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस जिसे बोलते हैं, पैसों का आदान-प्रदान करते हैं। ये हम कंप्यूटर के द्वारा आसानी तरीके से कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्राहकों को परेशान नहीं होना पड़ता है और हम एक ही कॉल पे हम उनका सारा काम बैठे-बैठे उन्हें घर बैठे-बैठे करवा सकते हैं। इससे उन्हें भी सुविधा मिलती है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्या महत्ता है? चिकित्सा के क्षेत्र में तो कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर के ज़रिए सभी प्रकार की जाँचें की जाती हैं, जैसे कि सोनोग्राफ़ी, ईसीजी, एक्स-रे आदि। जो मरीज़ आईसीयू में भर्ती होते हैं ना, उनकी हार्ट रेट से लेकर दिमाग और बड़े-बड़े ऑपरेशन में कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। अस्पताल में कंप्यूटर बहुत काम आता है। जैसे अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग करके मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी चिकित्सा हिस्ट्री के रिकॉर्ड का डाटाबेस तैयार किया जाता है। डॉक्टर्स के लिए कंप्यूटर बहुत उपयोगी होता है, जैसे कि चिकित्सा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, डॉक्टर की सहायता करते हैं। मेडिकल क्षेत्र के अलग-अलग कार्यों में कंप्यूटर्स बहुत ही उपयोगी होती हैं। इन तीनों क्षेत्रों के अलावा ये और भी कई ऐसे क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि उद्योग क्षेत्र हो गया, पढ़ाई में हो गया, शासकीय अशासकीय कार्यों में हो गया, बैंक के क्षेत्र में हो गया, ट्रेनिंग, आर्ट्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें कंप्यूटर्स अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अच्छा, उद्योगों में किस प्रकार इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं जिन्हें उद्योग बोलते हैं। इनमें क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग उद्योगों में विभिन्न कार्यों में करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री को बनाए रखने के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, इसमें हम नमूने तैयार मतलब सैंपल्स जिन्हें बोलते हैं वो तैयार कर सकते हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और भी काफ़ी कुछ करके हम इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी मतलब यूज़ किया जाता है। और बिज़नेस एजुकेशन का हमने पढ़ाई गवर्नमेंट साइड से तो काफ़ी कंप्यूटर का मेन यूज़ होता है। बैंकिंग में हमने पढ़ा। बिज़नेस में क्या होगा कि कंप्यूटर में अकाउंटिंग करने पर आप अपने व्यवसाय को जो पूरा डाटा है, वो एक ही कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा ये स्टोर किया हुआ डाटा केवल डिलीट करने पर ही डिलीट होगा। इसके अलावा आप इसे कई सालों तक रख सकते हैं, ये डिलीट नहीं होता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़े हर काम की अलग-अलग सूची बनाकर रखी जा सकती है। कुल मिलाकर बिज़नेस में भी कंप्यूटर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रेनिंग में भी कंप्यूटर द्वारा जो ट्रेनिंग करने की कंपनियों को अपना समय और पैसा बचाने में मदद मिलती है। साथ ही कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने उत्पादक बढ़ाने में मदद करता है ये। आर्ट्स में आर्ट्स में तो बहुत ही मतलब डिजिटल कला जो होती है वो काफ़ी आजकल ट्रेंड में है। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कला का ये एक नया रूप है जिसमें क्या कोई कृति तैयार करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं उनकी कई सारी डिज़ाइन असंख्य जिन्हें बोलते हैं, कई सारी डिज़ाइन तैयार करके रख सकते हैं, इसलिए इसे मीडिया आर्ट भी बोलते हैं। और साइंस एंड इंजीनियरिंग्स में भी और काफ़ी हाई मतलब लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर हर क्षेत्र में आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।